नमस्कार, मैं योगेश कुमार। मैं आपको क्लास 9, क्लास 10 इसका बहुपद चैप्टर कराने वाला हूँ। इसमें मैं आपको रैखिक बहुपद, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद और बहुपद के गुणांक इनको बताने वाला हूँ। तो चलिए बनी रहिए। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है ये। यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 5 एक्स प्लस 3, ठीक, ये दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहुपदों का गुणांक, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं बहुपदों का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर का गुणांक, एक्स स्क्वेयर का गुणांक मतलब कि एक्स स्क्वेयर के साथ में क्या चीज का गुना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का गुणांक क्या हो जाएगा 1, ठीक। यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स के साथ में किसकी गुना है, किसका गुना है 5 का। तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा 5। और देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हमेशा हम लोग चर और अचर, 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को चर और अचर ये कंफ्यूज करता है। तो देखिए यहाँ पे चर क्या होता है, चर जो है एक्स वाला टर्म, जितने भी जिनका मान पता नहीं होता, जिनका मान ज्ञात नहीं होता, ठीक है। जिनका मान ज्ञात नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें चर कहते हैं, वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब क्या है, चर है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इसमें चर क्या क्या हो सकते हैं, इसमें एक है एक्स स्क्वायर और एक 5x, ये क्या है, चर है। और अचर क्या है इसमें, अचर यहाँ पे केवल 3 है, अचर क्या है यहाँ पे 3 है ना। इसका 3 का मान पता है, बाकी का मान पता नहीं है ना। यहाँ पे अचर ये हो गया। चलो ऐसे ही और देखते हैं क्वेश्चन। फिर से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। यहाँ पे अपने को बताना है अचर, चर और एक्स स्क्वायर के गुणांक और एक्स गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पे चर क्या बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ चर यहाँ पे है 3x स्क्वायर, एक चर हो गया, और एक 8x, ये क्या है, चर है, ठीक। और अचर क्या है, यहाँ पे अचर क्या है, केवल यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो इसको समझ गए। और इसके साथ में आप बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। और एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है, एक्स का गुणांक यहाँ पे 8 है, ठीक है। समझ गए गुणांक। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको करना। ये सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, इसमें आपको बताना है गुणांक और चर और अचर कौन से, इसको आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब मैं आपको रैखिक बहुपद, एक घाती बहुपद और द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, इनको सब बताने वाला हूँ, ठीक है। जो रैखिक बहुपद को ही एक घाती बहुपद बोला जाता है, ठीक है। द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद, देखो यहाँ पे x प्लस 5 ये एक बहुपद दिया है। सेकंड में लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, एक लिख दिया। और एक ऐसा लिख दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, अगर ऐसा लिखे, ठीक है। रैखिक बहुपद मतलब कि जहां इसमें घात देखा जाता है, बहुपद की अगर हमें निकालना है कि वह रैखिक बहुपद है, द्विघाती बहुपद है या त्रिघाती बहुपद, तो हमें जो वहां पे दिया रहेगा चर, उसका घात देखना पड़ता है। तो जैसे कि चर तो यहाँ पे, ठीक, तो रैखिक बहुपद
यहाँ पे x की घात में क्या है 1, एक है कुछ नहीं है मतलब कि 1 है। तो जिसकी भी घात में एक है, एक ही चर दिया है वो क्या है रैखिक बहुपद। एक चर की जगह दो चर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा बहुपद हो गया, ये रैखिक बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद। ठीक, यहाँ पे x की घात में क्या दिया, x की पावर में 2, x² + 2x + 5 है ना। तो ये इसकी घात में क्या है, अधिकतम कितने पद है इसमें 2, तो ये क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद। अधिकतम घात देखना है, अधिकतम घात जो होगा वही होगा द्विघाती बहुपद, है ना। और इसके x में कितने घात है, अधिकतम 3 घात है, तो ये क्या होगा त्रिघाती बहुपद। कौन सा बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल और बताता हूँ, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया x³ + 5, ठीक है। अब ये कौन सा बहुपद है, x³ + 5, ठीक है। तो उसमें x का अधिकतम घात क्या है 3 है ना। तो ये होगा त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक, और फिर अगर ऐसा आ गया x² + 2x + 6, अगर ऐसा आ गया तो यहाँ पे x का अधिकतम घात क्या है 2 है। तो ये क्या कौन सा बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ठीक है, द्विघाती पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना, पॉलिनोमियल। और अगर ऐसा आ गया x + y = 5, अगर ऐसा आ गया तो इसमें x y दो टर्म दिया है, ये दो चरों का रैखिक समीकरण है। ठीक है, रैखिक समीकरण क्योंकि रैखिक समीकरण है क्योंकि इसके घात में क्या है एक है, इसके एक घात ही है, इसका इसको क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद। अभी दूसरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना। दो चरों का रैखिक समीकरण, ये दो चर है, रैखिक मतलब इसके घात में क्या है एक है, तो इसको बोलते हैं दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि ये कैसा बहुपद है। यहाँ पे x² + 2x + 3, सेकंड यहाँ पे x³ + y³ - 5 = 0, थर्ड x + 2 = 0, यहाँ पे फोर्थ दे रहा हूँ मैं 2x + y 2x + 5 ये, और एक फिफ्थ एक क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे 4x + 3 = 0। इसमें से सभी बहुपद को बताना है कि कौन सा रैखिक है, कौन सा एकघाती है और कौन सा द्विघाती, कौन सा वो है। ठीक है, धन्यवाद।